झांसी में हुई मूसलाधार बारिश से उफान पर चल रहे नदी नालों के कारण बड़े हादसे आ रहे सामने। जहां सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में पहुंच नदी के रपटे को पार करते वक्त पानी के तेज बहाव में बह गए पूरा ग्राम प्रधान माता दीन के बड़े भाई 45 वर्षीय गजराज कुशवाहा, जिनके शव को 14 घंटे बाद शुक्रवार को निकाला जा सका बाहर। वहीं बड़ागांव थाना क्षेत्र के गौरारी गाँव में निकली नदी के रपटे को पार करते वक्त नदी में बहने से बाल बाल बच गए 3 युवक, जबकि पानी के तेज बहाव में बहती चली गई उनकी बाइक, जिसको शुक्रवार को पानी कम होने पर निकाल लिया गया बाहर। ललितपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष की पत्नी के साथ सोने की चेन और अंगूठी सहित अन्य कीमती सामान ठगने वाले बिहार के 2 ठगों को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। जहां बीते 7 सितंबर को सदर कोतवाली के चौबेआने मोहल्ले में रहने वाले भाजपा नेता के बेटे ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि जब घर पर अकेली थी उनकी मां, तब दोपहर में 2 अज्ञात युवक आए और जेवरात साफ कराने की बात कहकर सोने की चेन और अंगूठी लेकर हो गए थे फरार, जिन्हें शुक्रवार को चेकिंग के दौरान कर लिया गया गिरफ्तार। जिनके पास से ठगे हुए कुछ जेवरात किए गए हैं बरामद। कार्रवाई कर दोनों को भेजा गया जेल। दमोह से बड़ा हादसा आया सामने, जहां इंदौर से कटनी जा रही यात्रियों से भरी एक निजी बस में दमोह के रैपुरा थाने में पहले कुआखेड़ा गांव के मोड़ पर टायर फटने से बस में लग गई आग। गनीमत रही कि बस में सिर्फ 2 ही यात्री थे सवार, जिन्हें सकुशल निकाल लिया गया बाहर, जबकि बस चालक को आई थी थोड़ी चोट, जिस अस्पताल में कराया गया भर्ती। बस कंडक्टर के अनुसार बस के फैन बेल्ट में आ रही थी कुछ समस्या, जिस कारण हुआ यह हादसा। आग पर काबू पाने के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के मोट कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला मदारगंज के में नाले के पास बीच सड़क पर बैठा दिखाई दिया मगरमच्छ, जिससे क्षेत्र में लोगों में मच गया हड़कंप। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने नाले के किनारे देखे हैं 3 से 4 मगरमच्छ, जिससे वहां देखने को मिल रहा दहशत का माहौल। वहीं उपजिलाधिकारी ने कहा कि वन विभाग द्वारा बिछा दिया गया जाल, जल्द ही पकड़ लिया जाएगा मगरमच्छ। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। झांसी के मऊरानीपुर में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला ने दिए बच्चे को जन्म। जहां कई सालों से मऊरानीपुर की सड़कों पर घूम रही थी एक मानसिक रूप से विक्षिप्त कंचन नाम की महिला, जिसे बीती रात हुई प्रसव पीड़ा, तो पुलिस द्वारा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, जहां उसने एक स्वस्थ बच्चे को दिया जन्म, जो नहीं बता पा रही थी अपने घर परिवार का पता, जिस पर प्रशासन की बढ़ गई चिंता कि जो महिला खुद को नहीं संभाल पा रही है वो कैसे करेगी बच्चे का पालन पोषण, जिस पर महिला के परिजनों की शिनाख्त करने में जुटा प्रशासन। सागर की मकरोनिया नगर पालिका की उपाध्यक्ष मीनाक्षी विजय गौतम के घर से बाहर खड़ी कार पर बदमाशों ने कर दी फायरिंग। गोली चलने की आवाज सुनकर क्षेत्र में मच गई अफरा तफरी और लोग निकलकर घरों से आ गए बाहर। जहां देखा तो कार के शीशे पर लगी थी गोली। सूचना मिलती ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिनसे पूछताछ कर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। जालौन के कौश नगर में लगातार मलगा नाले के उफान से लोगों की जिंदगी हो रही प्रभावित, जहां शुक्रवार को मुंसिफ न्यायालय परिसर में पानी का जलस्तर बढ़ने से 3 फीट तक का हो गया जलभराव, जिससे कोर्ट के चैम्बर में भी घुस गया पानी, जिसके चलते बातकारियों और अधिवक्ताओं को भारी दिक्कतों का करना पड़ा सामना। झांसी के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत तोड़ी फतेहपुर में एक महिला का देखने को मिला हंगामा, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि महिला आए दिन शराब के नशे में धुत होकर गांव में गाली गलौज करते हुए मचाती है उत्पात, जिस पर ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारी को सौंपा ज्ञापन और मामले की जांच कराकर आरोपी महिला पर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। झांसी में मामूली बात पर देखने को मिला बड़ा विवाद, जहां समथा थाना क्षेत्र के ग्राम चतुरेशपुर में रहने वाले एक परिवार की बकरी चली गई विपक्षी के खेत में, जिस पर दूसरे पक्ष के लोगों ने पीड़ित के घर पर आकर गाली गलौज करते हुए शुरू कर दी मारपीट। दबंगों ने मां बाप के साथ ही उसकी बेटी की भी बेरहमी से कर दी पिटाई, जिससे तीनों लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में सिखों के विरोध में दिए गए बयान पर सिख समुदाय के देखने को मिल रहा बाहरी आक्रोश, जहां झांसी में सिख समुदाय के दर्जनों लोगों ने शुक्रवार को सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। हाथ में काला कपड़ा बांधकर, हाथों में राहुल गांधी होश में आओ के स्लोगन की तख्तियां लेकर निकाला पैदल मार्च और फिर एलाइट चौराहे पर पहुंचकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी माफी मांगो के लगाए नारे। इस मौके पर परमजीत सिंह मन्नी सरदार, अमनदीप सिंह भाटिया, दिलबाग सिंह, गगनदीप सिंह, सरबजीत सिंह, बॉबी भूसारी समेत सिख समाज के दर्जनों लोग रहे मौजूद। टीकमगढ़ में किसानों के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन।
जहां कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। फिर जिलाधिकारी को सौंपा राज्यपाल संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने सोयाबीन, गेहूं सहित अन्य फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की उठाई मांग। झांसी में देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां झांसी से ललितपुर जा रहे थे कंजौरा ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक, तभी झांसी ललितपुर हाईवे पर बबीना थाना क्षेत्र के रसीना ओवरब्रिज पर कंटेनर को ओवरटेक करते समय पहिए के नीचे आ गए और लगभग 50 मीटर तक उन्हें घसीटते हुए ले गया कंटेनर, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कंटेनर चालक पर कार्रवाई की शुरू। ललितपुर की कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को 2 नाबालिग समेत 3 मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से 15 चोरी किए गए मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 15,000 रुपए नकद किए गए बरामद। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का रहने वाला है मुख्य आरोपी। पूछताछ में सामने आया कि उनका है एक संगठित गिरोह जो विभिन्न राज्यों में इसी तरह की चोरी की घटनाओं को देता है अंजाम, जहां गिरोह के सदस्य दिन में करते हैं रैकी और फिर रात में दुकानों और घरों में करते हैं चोरी। कार्रवाई कर तीनों को भेजा गया जेल। वहीं गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की शुरू। झांसी में शुक्रवार को करंट लगने से एक युवक की हो गई दर्दनाक मौत, जहां 30 वर्षीय तारा सिंह भैंस लाने के लिए जा रहे थे खेत, तभी रास्ते में टूटे पड़े बिजली के तार को हटाते वक्त उसे लग गया करंट, जिस पर लोगों ने तब तक सप्लाई बंद कराकर युवक के हाथ से छुटाया तार। तब तक उसकी हो चुकी थी मौत। बड़ागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत टाकुरी गाँव का है मामला। शुक्रवार को एक बार फिर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्विटर पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए लिखा कि भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूत अनंत। जिस पर जालौन पहुंचे गन्ना विकास राज्य मंत्री व जिले के प्रभारी संजय सिंह गंगवार ने किया तीखा प्रहार और कहा कि जो साधु संतों का करता है अपमान, उसका होता है बुरा हश्र। देश में जिन लोगों ने साधु संतों का किया है अपमान, उनका हश्र भी है सभी के सामने, इसलिए देश में कभी साधु संतों का नहीं करना चाहिए अपमान। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।